और हेमलता सांगोली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो ये वचन दिए हैं हमने, वो वचन है दृष्टांत। हमको जो भी बोलना है, हमको दृष्टांत पे पकड़ के ही बोलना है। बहुत सी बातें सिस्टर ने बहुत अच्छी बनाई कि हमारे दिल में वचन होना चाहिए, हमारे को बाइबल पढ़ना चाहिए, और हमको परमेश्वर के क्या बोलते हैं समर्पित जीवन हमको होना चाहिए। और उन्होंने बुद्धि की मांग के बारे में कहा, और एक स्त्री जो अच्छी होती है वो घर बनाती है, और दो तरीके घर, नूह का घर और एली के घर के बारे में भी उन्होंने बताया। तो ये सारे घर के बारे में और बुद्धि के बारे में और वचनों को अपने अंदर रखना और हमारे देह के घर के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई। लेकिन यहाँ पर हमको एक विचार करना है कि हम दृष्टांतों की बात कर रहे हैं, जो कि दृष्टांत का मतलब है कि किसी चीज को समझाने के लिए हम किसी और चीज का सहारा ले रहे ताकि हम उसको आसानी से समझ जाए, जो हम नहीं समझ सकते। उस जमाने में जो भीड़ थी या प्रजा थी बोलेंगे, या लोग जो थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। खेती बाड़ी, मछुआरा, कारपेंटरी, सुतारी, ये उनका उद्योग था। और परमेश्वर चाहते थे कि वो वचनों को सुने, उनको समझे। और अब कैसे समझाएंगे? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर हमको उसको किसी बात को समझाना है तो हम क्या करते? उस वो तो समझता नहीं ना, बड़ी बड़ी बातों को नहीं समझता। अगर हम उस बच्चे को बोल देंगे कि भाई जा, वहां ग्लास रखा है, पानी भर के ला, तो पहली बात तो ग्लास क्या है बच्चे को पता ही नहीं है कि वो ग्लास क्या है, छोटा बच्चा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा, एक ग्लास ला के उसको बताना पड़ेगा कि इसको हम ग्लास बोलते, इसको हम कप बोलते, इसको हम कटोरी बोलते। तो हम उस सादृश्य यानी उस वस्तु को लेके उस बच्चे के ज्ञान को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हर दृष्टांत जो हम अभी शिक्षा ले रहे हैं, जिनका ये जो पूरा सीजन, जो हमारी सीरीज चल रही है दृष्टांतों की, वो दृष्टांत ही है कि हम तुलना करें एक चीज को दूसरी से, कंपैरिजन या तुलनात्मक, रूपात्मक या प्रतीकात्मक, या किसी चीज को किसी चीज के बदले में रख के हम वहां पर बताएं। जैसे बच्चे को अगर हमको बताना है कि घर है, हम क्या करेंगे? एक छोटा सा चित्र बनाएंगे और बच्चे को बताएंगे। तो चित्र सही में घर नहीं है, वो चित्र है, लेकिन चित्र के द्वारा हम वो बच्चे को घर ऐसा रहता है इस बात का ज्ञान दे रहे हैं। तो हर सादृश्य का, यानी जितने भी पैराबल परमेश्वर ने बताए हैं, उनके दो तरीके के अर्थ निकलते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ने दिए हैं। अगर हम बोलते तो शायद वो शाब्दिक अर्थ होते, सिर्फ शब्द के द्वारा दिए हुए सांसारिक अर्थ होते थे। लेकिन क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने इन दृष्टांतों को दिया है, तो हर एक दृष्टांत में दो मतलब निकलते हैं। एक संसारिक, जो शब्दों के द्वारा शाब्दिक अर्थ हम बोलते हैं उसको, और दूसरा है जो शाब्दिक शब्द कौन से होते हैं? जिसका सीधा साधारण शब्दों के द्वारा अर्थ निकाला जाए, शाब्दिक। दूसरा निकलता है आत्मिक, आत्मिक अर्थ, जो कि हमारी सिस्टर ने भी बताया कि इसका आत्मिक अर्थ है जो बहुत ही गहरा होता है, और उसका अर्थ समझना साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन होता है। इसलिए परमेश्वर क्या करते थे? कुछ सिद्ध दृष्टांत ऐसे बताते थे जो साधारण शब्दों में साधारण लोगों की समझ में आ जाए। तो वहां जो भीड़ थी, कभी कभी उनको भी समझ में आ जाता था। लेकिन कभी कभी परमेश्वर शब्द तो साधारण ही रहते थे, संसार में यूज करने वाले शब्द ही होते थे, लेकिन उनके जो अर्थ होते थे वो साधारण जनता समझ नहीं पाती थी, सिर्फ उनके चेले समझते थे। और कई बार आपने पढ़ा होगा कि कई बार चेले भी नहीं समझते।
और इसीलिए परमेश्वर से जाके एकांत में पूछते थे, परमेश्वर अभी अभी जो तूने दृष्टांत बोला उसका क्या अर्थ है, हमको समझा। और परमेश्वर, क्या तुमको भी समझ में नहीं आया? पूछा है बाइबल में, देखो परमेश्वर अपने चेलों से पूछते, क्या आप तुमको भी समझ में नहीं आया? तुमको तो वो ज्ञान दिया गया है कि आप उन चीजों को समझे और समझे। अब दूसरी बात हमको देखना है कि परमेश्वर ने ये दृष्टांत कभी कभी सभी के लिए यूज किया और कभी कभी सिर्फ विश्वासियों के लिए यूज किया है। यहाँ पर भी जो घर बांधने वाले का दृष्टांत है, ये विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों के लिए भी है। लेकिन अविश्वासी कितना समझता हम नहीं जानते, लेकिन विश्वासी तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकता है। क्योंकि लूका 8 उसका 10 में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि कुछ बातें हमारा अपवादी या हमारा विरोधी समझे, इसीलिए कुछ बातें वो गूढ़ रखते थे, या गूढ़ता में यानी दृष्टांत में वो वहां पर बताते थे। तो सबसे पहले परमेश्वर ने दृष्टांत कौन सी परिस्थिति में बताया, कब बताया, क्यों बताया, और इसी को मैंने बताया था कि पृष्ठभूमि, वो दृष्टांत क्यों बताया गया, परमेश्वर को वही दृष्टांत बताने की जरूरत वहां पर क्यों आ पड़ी, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ने उस दृष्टांत का उपयोग वहां पर क्यों किया। आइए हम थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा ही है, तो हम पहले कुछ कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊंगी, क्योंकि वचन मत्ती का 7 में से लिया गया है। तो वहां पहला लिखा हुआ है कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। यहाँ बोला मेरी बातें, जो मेरी बातें सुनकर मानता है। कौन सी बातें? अब क्वेश्चन पूछो अपने आप से, कौन सी बातें, कौन सी बातें सुने हम जिसको सुनकर हम बुद्धिमान बने या हम मूर्ख बने? कौन सी बातें? तो आइए हम पलटेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। मैं आपको पृष्ठभूमि समझा रही हूँ कि ये दृष्टांत बताने के लिए परमेश्वर ने क्यों चुना। तो हम जाएंगे लूका का अध्याय, लूका सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 46 आयतों से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? अब उसके आगे आप लोग पढ़ लिए, वहां पर भी वही दृष्टांत वहां पर परमेश्वर ने दिया है, एक घर बनाने वाले 2 मनुष्य। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि परमेश्वर क्यों हमसे पूछ रहे हैं? हम वहां पर चेले होंगे, वहां भीड़ होंगी, कुछ भी होंगी। आज अगर हम वो भीड़ में है समझ लीजिए, या हम चेले हैं समझ लीजिए, परमेश्वर क्यों मेरे से बोल रहे कि तू मेरा कहना नहीं मानती? क्यों पूछ रहा मेरे से कि छाया तू मेरा तो कहना ही नहीं मानती, फिर भी मेरे को प्रभु 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 बोल के क्यों बुला रही? कौन सा कहना मानने के लिए परमेश्वर हमसे कह रहे हैं? इन बातों को सोचना, दृष्टांत में कुछ बातें बहुत गहरी होती हैं, जिन तक पहुंचने के लिए क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि कौन सी बातें परमेश्वर हमारा ध्यान ले जाना की कोशिश कर रहे हैं। तो हम फिर आते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय हम निकालते हैं। अब ये 5वां अध्याय परमेश्वर की सेवकाई की शुरुआत है। 5वां अध्याय मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय परमेश्वर की सेवकाई की शुरुआत है। और वहां पर परमेश्वर ने बहुत सारी शिक्षाएं देना शुरू की थी कि परमेश्वर का राज्य कैसे होता है और हमको उस राज्य के अंदर क्या करना है। आप लोग पढ़ लेना, हमारे पास उतना समय नहीं है। पहले उसने पहाड़ी उपदेश दिया, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक बात वहां पर परमेश्वर ने लिखी कि कौन स्वर्ग के राज्य का वारिस बनेगा,
कौन होगा जो स्वर्ग, कौन शांति पाएगा, कौन पृथ्वी का अधिकारी बनेगा, कौन तृप्त होगा, किस पर दया की जाएगी, कौन परमेश्वर को देखेगा, कौन परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, परमेश्वर का राज्य किसका है। और परमेश्वर आगे बोलता है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। उसके बाद उन्होंने नमक और ज्योति का एग्जाम्पल दिया कि तुम नमक हो, तुम ज्योति हो। उसके बाद में उन्होंने हत्या नहीं करना, क्रोध नहीं करना, व्यवस्था की शिक्षा, तल बहुत सारी शिक्षाएं देते देते वो 6वें अध्याय में आए, वहां पर भी बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने दी। और उसके बाद उन्होंने 7वें अध्याय में प्रवेश किया और तब जाकर उन्होंने कहा, ये घर बांधने वाले का दृष्टांत वहां दिया। और उसका यानी शुरुआत हुई है, ये दृष्टांत की पृष्ठभूमि की शुरुआत हुई है मत्ती 5 से, और उसका अंत हम वहां देखते हैं लूका में कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों हे प्रभु इतनी बातें, इतनी शिक्षाएं मैंने तुमको दी, पहाड़ी उपदेश जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। समझ जाना चाहिए था कि परमेश्वर बोल रहा है कि कौन परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होगा, कौन पुत्र और पुत्रिया कहलाई जाएगा। तो इस तरह परमेश्वर ने वो पृष्ठभूमि वहां पर बांधना शुरू की, और वो पृष्ठभूमि के अनुसार उन्होंने वहां बताया। और फिर प्रभु जान, भीड़ उनके पीछे थी, हर समय भीड़ उनके पीछे रहती थी, 12 चेले भी उनके पीछे थे, वो लोग सब सुन रहे थे। किसके समझ में कितनी बात आई परमेश्वर को मालूम होगी, हमको तो नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर वहां पर क्या कहना चाहते थे, केवल सुनना महत्वपूर्ण नहीं है। सबने सुना, पहाड़ी उपदेश आपने, मैंने, सबने सुना। सुन के हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क। अपने आप को देख लो। उसे समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तो उस पर चलने की भी कोशिश हम वहां पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते कि जो शिक्षा वहां पर, इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता अगले, अगर हम उसी 5वें अध्याय की 48 आयत को हम पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, क्यों चाहते थे परमेश्वर कि ये बातें हम सीखे, ये बातों को हम सुने और ये बातों के अनुसार हम करें, ये बात परमेश्वर क्यों चाहते थे। मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 48 आयत हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, सिद्ध बनो, परमेश्वर के लिए तुमको तैयार होना है। यहाँ का ये दृष्टांत जो है वो तैयारी का दृष्टांत है कि तुम तैयार हो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे ही जब तक तुम सिद्ध नहीं बनोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाने की योग्यता भी हमको वहां पर नहीं। तो यहाँ परमेश्वर देखते हैं कि भीड़ उनके पीछे आती है, सुनती भी है, लेकिन उनकी बातों को ध्यान नहीं देती। ये काम से सुनती है, ये काम से निकाल के बाहर फेंक देती। इसलिए परमेश्वर ने कहा आगे, अगर हम मत्ती के वही उसमें पढ़ते, अगर हम आगे जाएंगे तो एक जगह वहां पर लिखा हुआ है मत्ती में भी कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो तुम मेरे पीछे क्यों आते हो। वहां पर 7 में है, 8 में है, कहीं है, मैं बाद में आपको वचन बताऊंगी। वहां लिखा हुआ है कि जब तुम लोग मेरा, हाँ 7वां मत्ती का सुसमाचार 7वां, उसके अंदर लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए कितना जरूरी है कि दृष्टांत को सही तरीके से हम समझे और उन वचनों को हम ग्रहण करें जो परमेश्वर हमको बता। हम में बुद्धि नहीं है, मुझ में भी नहीं है, शून्य है, लेकिन जो कुछ बुद्धि परमेश्वर ने हमको दी है उसके अनुसार अगर हम 100% नहीं भी समझ पाए, 25% भी समझ कर अगर हम अपने जीवन को उसके अनुसार चलने के योग्य बना ले तो शायद परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। यारे चलो, वैसे भी इनको जितनी बुद्धि थी उस बुद्धि के अनुसार
ये लोगों ने मेरी बातों को ग्रहण किया, मेरी बातों को सुना और उन पर चलने की कोशिश की। तो इस दृष्टांत का, और इसीलिए मैं ना दो दो देती, और आप लोगों से मैं एक ही एक्सपेक्ट करती कि अगर एक वचन दिया गया है तो क्या वो वचन दूसरे गॉस्पेल में लिखा हुआ है या नहीं, प्लीज उसको खोजिए। प्लीज मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर एक वचन हम, क्योंकि हम 10 वचन तो नहीं लिख सकते यानी शेड्यूल बनाते समय, फिर भी मैं दो दो वचन लिखने की कोशिश करती हूँ। तो जब 2 वचन लिखे गए हैं तो वो दोनों सुसमाचार के वचनों को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, हम उसके मूल अर्थ को समझने की योग्यता को नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस दृष्टांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है कि यीशु की बातों का अनुकरण करें। अगर हम यीशु की बातों का अनुकरण ही नहीं कर रहे हैं तो खुद को हम मसीह कैसे कहलाते? क्या इसलिए कि हम रोज चर्च जा रहे हैं? क्या इसलिए कि हम रोज बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या इसलिए कि हम रोज सवेरे उठते ही घुटनों पर आ रहे 1 घंटा पर वचनों का अध्ययन करके अपने घुटने तोड़ रहे, इसलिए क्या हम मसीह कहलाए? इसलिए कि हम प्रचार सभाओं में जाते, प्रचार को सुनते, क्या इसलिए परमेश्वर तुमको मसीह बोले? अरे हाँ मेरी मसीह बेटी आजा बोल के बता? नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कौन हो तुम? अभी पढ़ के सुनाया मैंने आप लोगों को मत्ती का सुसमाचार 17, प्रभु प्रभु कहकर जो मुझे आएंगे उनमें से कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा, लिखा है। तो क्या इसलिए हम मसीह कहला रहे? क्लियर ये दृष्टांत में परमेश्वर बता रहा कि तुमको अपना जीवन बांधना है। कैसे बांधना है? प्रभु के पीछे बहुत सारी भीड़ चलती थी, और क्या वो सब भीड़ के भीड़ बचाई गई? क्या वो भीड़ के भीड़ स्वर्ग के अंदर चले जाएगी? क्यों कहा परमेश्वर ने कि प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा? वही करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके वचनों पर चलकर अपने जीवन को एक बुनियाद में खड़ा करेगा। ये दृष्टांत है आपके जीवन की बुनियाद को बताने के लिए। ये दृष्टांत जो बताया गया है 2 घर बांधने वालों का, वो बताया गया है कि आपकी बुनियाद क्या है। अब बुनियाद के लिए परमेश्वर ने आपको समझाने के लिए कि आपके जीवन की बुनियाद कैसी होनी चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने यह दृष्टांत को लिया। क्योंकि संसारिक लोग भी घर बांधते, आप और हमने भी घर बांधा। हम क्या देखते? कैसे बांधते हम घर? पहले उसकी जमीन देखते, वो घट है या नरम है देखते, रेतीली है कंकरीली है देखते। उसके बाद उसका फाउंडेशन हम 10 फीट का बनाए क्या 5 फीट का बनाए? क्योंकि अगर हम 10 फीट का नहीं बनाते हैं तो पानी का स्तर है, पानी आ जाएगा। बहुत सारी बातों का विचार करते हैं, है ना? आप लोगों को ये दृष्टांत अच्छे अच्छे समझ में आए, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही कि जब हम खुद घर बांधते समय हम इतना विचार करते, हम इतनी सावधानियां बरसते, तो फिर आगे जब हम परमेश्वर में अपने को बना रहे हैं तो हमको कितनी सावधानियां बरसना है। यह है उद्देश्य इस दृष्टांत का। जब घर बनाते समय हम देखते कि कौन सी बुनियाद वहां डाले, सीमेंट कंक्रीट की डाले क्या, पत्थर भर के डाले क्या, रेती भर के डाले क्या, मट्टी भर के बुनियाद को बनाए क्या? हम सोचते नहीं नहीं नहीं, हम सीमेंट कंक्रीट की बुनियाद बनाएंगे ताकि हमारा घर हमारे पोते पर पोते पर पोते तक वो खड़ा रहे, है ना? हम सबका विचार जब हम घर बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं बनाते कि आज बनाए और कल गिर जाए, नहीं ना। हम हमेशा सोचते कि भाई अब जैसे मेरा एक अपार्टमेंट है, जल गया था, फिर से मैंने बनाई तो अच्छा बनाई ताकि भाई मेरा बच्चा है, कल उसका बच्चा भी होगा तो वो अच्छे से इस घर में रहे। हर इंसान, एक इंसानी फितरत बता रही, हर एक की वो फितरत जो अपना घर बनाता, ये नहीं सोचता कि चलो मेरे को इतनी जल्दबाजी है, अब मैं कहा 2 फीट खींचूं, खोदूं, उसके अंदर रेती को भर दूं, उसके ऊपर दीवार खड़े कर।
आगे चल के दीवार कैसी बनाना है, सीमेंट की बनाना है, मट्टी की बनाना है, हाँ, ऊपर का छत कैसा बनाओ, ये सारी बातों की सावधानी हम बरतते ना। क्यों? ताकि कल बारिश आए तो छत में से पानी ना टपके, हमारी दीवारें पानी से गीली ना हो। जब दीवारें पानी से गीली हो जाएगी तो वो क्या होगा, छत के साथ नीचे आ जाएगी। तो हर व्यक्ति अपना संसारिक, मैं जोर देके बोल रही हूँ, अपना संसारिक घर, भौतिक इस दुनिया में रहने वाला घर बनाने की कोशिश इतनी अच्छी तरीके से विचार करता है, और बनाने की कोशिश करता है। तो हमारा ये आत्मिक घर जो कि अनंत काल के जीवन में जाना है, तो उसको बनाने के लिए हमको कौन सा सीमेंट कंक्रीट चाहिए, ये विचार हमको करना है। अब दूसरे तरीके का व्यक्ति, मैं आप लोगों को सिर्फ पृष्ठभूमि बता रही है, दूसरी तरीके का व्यक्ति है जो इन बातों का विचार नहीं करता। उसको सिर्फ ये गड़बड़ है कि मैं 8 दिन के अंदर मेरा घर बना के तैयार कर दूं, खूबसूरत, दर्शन तो बहुत बड़ा है, मैं सुंदर घर बनाऊं टाटा बिरला के जैसा, लेकिन मेरे में सहन शक्ति, यानी ओपी का बोलते हैं, यानी मेरे में पेशेंस नहीं है। बस 8 दिन के अंदर मेरा घर बन जाए। उसका घर कैसा बनेगा? पानी से परछने रिझने वाला और कुछ महीनों में ही ढह जाने वाला घर वहां पर बनेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद मजबूत नहीं है। तो ये जो दृष्टांत है वो दी गई है कि हमारे जीवन को लेकर परमेश्वर ने ये दृष्टांत बताया कि तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद कैसी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी की बुनियाद कमजोर है तो कभी भी शैतान के द्वारा भेजा गया एक झोंका तुम्हें धराशायी कर देगा। लेकिन अगर आपके मसीही जीवन की बुनियाद स्ट्रॉन्ग चट्टान पे बनी है, वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। ठोस चट्टान पर बनी है, तो शैतान आए या शैतान का बाप आए, हम कभी भी ढह नहीं जाएंगे, वहीं मजबूती से खड़े रहेंगे। कोई हमें हिला भी नहीं सकता। 100 बातें बोलेगा हमको भटकाने के लिए, 100 तरीके के प्रलोभन देगा, सही तरीके के शैतान आके बताएगा, जैसे यीशु मसीह को बोला कि तू मेरे पैर पड़, ये सारा दुनिया के राज दे दूंगा। कल आपके पास भी आएगा, मेरे पास भी आएगा, देख छाया, तू एक बार मेरे को नमन कर, मैं टाटा बिरला की प्रॉपर्टी तेरे को दे दूंगा। अब जो जिसकी बुनियाद कमजोर है वो बोलेगा, अरे मैं एकदम टाटा बिरला अंबानी बन जा रहा, तो क्यों ना मैं एक बार नमन कर लूं उसको। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जिसकी बुनियाद चट्टान पे बनी हुई है, वचनों के चट्टान पे बनी हुई है, वो चाहे तू दुनिया का बिल गेट्स की भी प्रॉपर्टी में तेरे को देता बोले तो भी नहीं झुकेगा। वो है ये दृष्टांत का यहाँ पर अर्थ वहां बताया गया। अब मैं बहुत थोड़े में आप लोगों को पात्र के बारे में बताऊंगी। हमारे पास टाइम, आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया तो माफ करना, क्योंकि ये दृष्टांत बताना भी बहुत जरूरी था, इसलिए मेरे को बिगनिंग से बताना पड़ा आप लोगों को। तो यहाँ पर पात्र कितने हैं देखिए। यहाँ पर सबसे पहले 2 पात्र है जिनके बारे में हमको सोचना है, और वो 2 पात्र है, 2 घर बांधने वाले, 2 घर बांधने वाले। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत, दोनों का एक दर्शन है कि मैं घर बांधू। दोनों चाहते कि मेरा घर बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, और मेरा पूरा परिवार उसके अंदर वास करे। दोनों का दर्शन एक ही है, घर बांधना दोनों का दर्शन है, पहली बात है ना। लेकिन दोनों में फर्क है। अब दोनों में क्या, पहले पात्र में हम देखेंगे, पहला पात्र जो कि बुद्धिमान घर बांधने वाला है। वो बुद्धिमान घर बांधने वाला जो है, एक सोच समझ के काम करने वाला, घर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है इसको जानने वाला,
ना केवल घर की बुनियाद, ना केवल घर की बुनियाद, समझिए, मैं तो ये संसारिक भाषा में बोल रही, आत्मिक भाषा से हम जोड़ेंगे। ना केवल बुनियाद के बारे में सोचेगा, लेकिन वो क्या सोचेगा कि कल जब मेरा घर बन जाए तो क्या वो मेरे परिवार के लिए सुरक्षित है, कहीं ढहा तो नहीं जाएगा। सुरक्षा के बारे में सोचेगा, उस घर की स्थिरता, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा, उस घर की आयु के बारे में, कितने साल, वो 10 साल खड़ा रहेगा, 20 साल खड़ा रहेगा, 50 साल खड़ा रहेगा, इसका भी कैलकुलेशन वो वहां करता है। हा? और वो ये नहीं सोचता कि आज 4 पैसे बचा लूं, मैं थोड़ा बुनियाद कमजोर डाल दूं, क्योंकि आज 4 पैसे वो बचाएगा तो कल उसका घर ढह जाएगा। तो एक वो है जो इन सारी बातों को सोचता है। हा? और दूसरा, यानी वो कोई खतरा नहीं उठाना चाहता, वो कोई खतरा नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उसको अपने परिवार की चिंता है, उसको अपने बाल बच्चों की चिंता है। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता, वो उससे स्नेह करता। ये है पहला मनुष्य। हम देखेंगे कि दूसरा मनुष्य, अब हमारा दूसरा पात्र है मूर्ख मनुष्य। वो भी अच्छा सुंदर घर बनाने की इच्छा रखता, लेकिन उसने कोई चौकसी नहीं की कि घर कैसा बांधना, कैसी बुनियाद रहना, उसकी दीवारें कैसी रहना, उसकी छत कैसे रहना, नहीं, वो कुछ नहीं। उसने कोई सावधानी नहीं, बस बस जल्दी 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 उसका हो जाए। उसने भविष्य, पहले मनुष्य ने भविष्य के बारे में सोचा कि भविष्य में क्या होगा, क्या अगर भविष्य में तूफान आए तो मेरा घर तो नहीं ढल जाएगा ना, तो उसने सावधानी बरती। ये मूर्ख ने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, आज के बारे में सोचा। आज मेरा घर बन गया, बस है, आने वाले संकट का विचार आगे देखेंगे। उसने ना आंकलन किया, ना ही विचार किया, और ऐसे मनुष्य को परमेश्वर ने मूर्ख बताया है, मूर्ख बताना है। अब बुद्धिमान मनुष्य जो है, मैं आगे लेसन में आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा बता दूं। बुद्धिमान मनुष्य जो है, परमेश्वर के वचन को ही अपनी बुनियाद बनाता है। वो जानता है कि मेरी जो चट्टान है, छोट छोट ठोस चट्टान है, वो यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह है मतलब क्या है? चलो हम जाएंगे यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वही देह रूपी होकर आया। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह वचन है। अगर हम वचन पढ़ते हैं मतलब हम यीशु मसीह के साथ में संभाषण करते हैं, यीशु मसीह के सामने हमने बैठे हुए हैं। और जब हम वचनों में मजबूत होते जाते हैं, उन वचनों को ही अपना जीवन बना लेते हैं, वो वचन ही हमारा रक्त बन के हमारे शरीर में से बहता है, तब ऑटोमेटिकली क्या होता कि हम उन वचनों को फॉलो करने लगते, क्योंकि वो वचन हमारे दिमाग में घूमते हैं। अगर गलत राह पर भी कदम बढ़ भी जाए, तब भी वो वचन इमीडिएटली कान में ठोका देंगे आपके, अरे रे 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 रे, वहां कीचड़ है रे, दलदल है रे, आगे मत जा, वरना दलदल में फंस जाएगा। और अगर आप सही में वचनों में बंधे हुए हैं, तो आप इमीडिएटली उस वाणी को समझ जाएंगे, रुक जाएंगे आपके कदम वहां, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठोस बुनियाद। अब ये जो रेताला है, वो क्या है? ऊपर ऊपर कहने को तो मसीह, हम चर्च जा रहे, हम संडे को जा रहे, हम दान दे रहे, हम दशमन दे रहे, हम ये कर रहे, हम वो कर रहे, लेकिन वचन तो हमारे अंदर है ही नहीं। वचन हमारी बुनियाद नहीं है, रेत है वो, जो कि कभी भी पानी का हल्का सा झोंका आएगा, रेत क्या बोलते, घसर जाती। कभी समुद्र के किनारे अगर आप लोग गए हैं, तो आप एक बार खड़े रह के देखिए, हम नहीं बहते, हमको लगता है हम समुद्र में बह रहे, अरे समुद्र का पानी हमको खींच के ले जा रहा, नहीं। जब हम खड़े रहते ना, तो क्या होता है, जब पानी का झोंका आता है तो हमारे पैर के नीचे की रेती घसरती है, हम नहीं घसरते, हम वहीं खड़े रहते। लेकिन हमको वो रेती घसरने के कारण हमको ऐसा महसूस होता कि हम भी घसरते,
तो अब आप सोचिए कि अगर एक घर रेती पे बना हुआ है तो क्या होगा, रेती घसरेगी और चले जाए। और परमेश्वर ने ये दृष्टांत भी बहुत सोच समझ के उन लोगों को बोला, क्योंकि वो पलिस्ताइन, यर्दन और क्या बोलते सो के आस बाजू के लोग थे वो पूरे, और यर्दन नदी में हमेशा बाढ़ आती थी और कई घर बह के चले जाते थे, बहुत सारा नुकसान होता था। लोगों को मालूम है कि रेती के कारण हमारा घर बह गया, और जो लोग दूर कहीं तो भी चट्टान पे घर बनाते थे उनके घर मजबूत रहते थे। लोगों का अनुभव था वो, क्योंकि यर्दन नदी हर साल बाढ़ आती थी यर्दन नदी में, और हर साल वो यर्दन नदी का बाढ़ मैदानों में चले जाता था, और मैदानों में जितने भी घर रहते थे वो रेती नीचे से घसरती थी, और वो रेती के घसरने के साथ साथ ये घर भी घसर के गिरता था। इसीलिए वहां पर परमेश्वर ने ये बताया। तीसरा पात्र है चट्टान। चट्टान पे घर बनाए बोले, तो चट्टान का मतलब क्या है? चट्टान यहाँ पर एक रूपक है, पत्थर नहीं है सचमुच में। कोई चट्टान, पहाड़ का चट्टान बोल के नहीं बता रहे। परमेश्वर वो एक रूपक, सादृश्य के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में कंपैरिजन करने के लिए कि चट्टान मजबूत होती है। तो क्या है यहाँ पर? सचमुच में चट्टान का मतलब है द ट्रूथ ऑफ द वर्ड ऑफ जीसस, सच्चाई। सच्चाई। और सच्चाई कौन है? सच्चाई कौन है? यीशु मसीह। आप यूहन्ना 14:6 में पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सच्चाई यीशु मसीह है। और जब उस सच्चाई के ऊपर हम खड़े हैं तो हम ढह नहीं सकते। प्रभु के ऊपर का विश्वास, यानी यीशु मसीह का विश्वास ही हमको वहां पहुंचाता है, स्वर्ग में, पिता के पास। अगर विश्वास नहीं है तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यीशु मसीह खुद एक चट्टान है, क्योंकि वो सच्चाई है। इसीलिए चट्टान किसका सादृश्य है? यीशु मसीह का सादृश्य है, उस सच्चाई का, उनके वचनों का सादृश्य है चट्टान। और अगर हम, चट्टान हमको क्या क्या देती? स्थिरता देती ना। अगर हम एक समुद्र के किनारे जाके चट्टान के ऊपर खड़े हो जाए, पानी आता, हम चट्टान पे मजबूती से खड़े हुए हैं, क्योंकि चट्टान को नहीं हटा सकता पानी, रेती को हटाएगा। स्थिरता, स्टेबिलिटी देता, सुरक्षा देता। हमारे जीवन की सच्ची बुनियाद हमारा यीशु मसीह, जिसको हम द रॉक बोलते हैं, मतलब चट्टान बोलते हैं। यीशु मसीह हमारी चट्टान है। यीशु मसीह चट्टान है, मतलब उसके सच्चे वचन हमारे लिए बुनियाद का काम करते हैं। हर तूफान, हर मुसीबत, हर कष्ट, इसमें परमेश्वर हमको क्या करता? वहां पर खड़े करता। अगर हम आइजिया की पुस्तक, उसका 41, 41 अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मत डर, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। वो है चट्टान, कि जब हम मुसीबत में घिर जाएंगे, लेकिन अगर हमारी बुनियाद यीशु मसीह है तो वो कहता है कि मत डर, सहायता के लिए इधर उधर मत ताक, मैं तो तेरे साथ खड़ा हुआ हूं, मैं तेरे संग हूं, और मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूं। वो है चट्टान। नेक्स्ट पात्र जो है इसके अंदर है रेती। रेती का मतलब क्या है? रेती रेती सबको मालूम है, सैंड। लेकिन यहाँ पर इस सादृश्य में रेती का मतलब क्या है? कमियां, त्रुटियां, गलतियां, असत्यता। अगर चट्टान सत्यता है तो रेती असत्यता है। अगर चट्टान मजबूती है तो ये क्या है? कमजोरी है। अगर चट्टान जो है हमारे लिए एक स्थिरता है तो रेती अस्थिरता। तो यहाँ पर रेती एक सादृश्य है हमारी अस्थिरता का, हमारी गलतियों का, और जो सत्य नहीं है, यानी गलत बातों को ऊपर अपना मन लगाना, गलत बातों के अनुसार हम चलना, वो जिंदगी में आए तूफान में हम ठहर
नहीं सकते, हम बहाव के साथ में बह जाएंगे। और इसीलिए प्रभु बता रहे हैं कि सत्य वचनों पर चलना कितना जरूरी है। वे ही चट्टान है जिस पर हमारा जीवन की इमारत खड़ी हुई। तो यहाँ पर परमेश्वर कौन से जीवन की बात कर रहे हैं? इस जीवन की, ये जीवन में हमको बुनियाद बनाना है आने वाले जीवन के लिए। इस जीवन में हमको वो बुनियाद बनाना है जो आने वाले जीवन में हमको लेके जाए। इसलिए नहीं कि इसी जीवन की बुनियाद में हम पड़े रहे। ये जीवन हमको परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हम इस जीवन में सच्चाई की वो यीशु मसीह नामक चट्टान के ऊपर अपने जीवन को बांधे, अपने जीवन को खड़ा करें, ताकि जब समय आए तब हम परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश पाने की योग्यता को पा सके। वो बुनियाद को हमको यहाँ पर बनाना। पांचवा पात्र है यहाँ पर तूफान। तूफान क्या है? हमारे जीवन में आने वाली उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा, तकलीफें, कष्ट, मुसीबत, संकट, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, आत्मिक, हर तरीके के समस्याएं तूफान है हमारे लिए, तूफान है हमारे लिए। अब इन तूफानों का सामना हम कैसे करेंगे, है ना? इन तूफानों का सामना हम कैसे करेंगे? अगर हम अपने विश्वास में उस चट्टान के ऊपर खड़े हुए हैं जो हमको स्थिरता देता है, उस चट्टान के ऊपर हम अपने घर को बांध रहे हैं, अपने अपने जीवन को बांध रहे हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है। उसके वचनों में हमने अपने आप को इस तरीके से गूंद लिया है। मैं बोलती, गूंद लेना मतलब आटा गूंदना नहीं, जैसे हम छोटी गूंदते हैं, तो वैसे अपने आप को हम उन वचनों के अंदर अपने आप को गूंद ले, तब वो हमारे लिए एक मजबूत चट्टान आएगी। दुनिया की कोई मुश्किल, दुनिया की कोई ताकत, बड़े से बड़ा मुसीबत भी हमको वहां से हटा नहीं सकी। लेकिन अगर आपकी बुनियाद कमजोर है, आपका बाइबल पढ़ना सिर्फ दिखावा है, आपका चर्च जाना दिखावा है, आपका अध्ययन सिर्फ समय अनुसार, आज मेरे को मुसीबत आई मैं वचन पढ़ के घुटनों पर आऊंगी, अगर है तो आपकी बुनियाद रेत पर है। और रेत, हल्की सी बारिश आने पर भी रेत बह जाएगी, और जब रेत बह जाएगी तो हमारा जीवन भी उसी के साथ बह जाएगा। ये है इस दृष्टांत का जो मीनिंग। अब मैं आपको बताऊं, बहुत बताने की कोशिश करूंगी कि लेसन क्या है इसके। पहली बात तो हमको समझना है कि हमको यीशु जो हमारा चट्टान है उसी पे हमारे जीवन को बांधना है। यही इस दृष्टांत का बुनियादी अर्थ है कि चट्टान, यीशु मसीह नामक चट्टान पे अपने आप को बांधो। वचनों पे चलने वालों की जिंदगी स्थिर, यानी एक भरोसेमंद जिंदगी की, हाँ मैं इसको जीत सकता हूँ, मैं इस तूफान में से भीग जाऊंगा लेकिन फिर भी बाहर निकलूंगा, ये तूफान मुझे डुबाएगा नहीं, ये भरोसा, सुरक्षा, ये सारी बातें हमको उस चट्टान से मिलती है जिसका नाम यीशु है। लेकिन जो दुनिया के विचारों पर, संस्कारों पर, रीति रिवाजों पर जो अपने आप को खड़ा करते हैं, उनका जीवन अस्थिर, असुरक्षित और हमेशा डगमगाता रहता है। निर्णय आप लोगों का है कि आपको अपनी जिंदगी की बुनियाद किस पे बनानी है, क्योंकि ये जो दृष्टांत है वो मेनली आपकी बुनियाद के लिए है। परमेश्वर यहाँ बताना चाह रहा है कि बुनियाद कितनी जरूरी है। इस दृष्टांत को देने का जो सही अर्थ है कि आपकी बुनियाद काय पे बनी हुई है, उसी को बताने के लिए लूका में भी और मत्ती में भी उसने वो बताया। और इसीलिए परमेश्वर ये बोल रहे थे कि क्या फायदा जब तुम मैं बताए हुए वचनों पे नहीं चलते, तो तुम मेरे को प्रभु प्रभु क्यों बोलते?
क्योंकि अगर वचनों पे चलने वाले बनोगे तो तुम्हारी बुनियाद अच्छी रहेगी। दूसरा सबक हम जो सीखते हैं वो है परमेश्वर की वाणी को सुन। कितने लोग हैं हम में जो हर रोज परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं। वचन पढ़ोगे तो वचनों में ही परमेश्वर तुम्हारे कान में बात करेगा। वचन में ही परमेश्वर आपके कान में बात करता है। मैंने यहाँ पर कुछ लोग नए हैं, लेकिन पुराने सब लोगों को मालूम है कि जब मेरा घर जला था और मैं आग के बीच में थी, तो एक वचन मेरे कान में आ रहा था ऐसाया का, ऐसाया 40 का, कि अगर तू आग में से भी गुजरेगी तो आग तुझे नहीं जलाएगी, और पानी में से गुजरेगी तो पानी भी तुझे नहीं जलाएगा। और उस वचन ने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि मैं मेरी बहू का हाथ पकड़ के, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैंने बोला परमेश्वर दरवाजा किधर है? तो परमेश्वर बोल रहा कि मैं तो तेरे संग हूं ना, मैं बाहर लेके जाता ना मेरे दाहिने हाथ से पकड़ के। और उसी ने हमको बाहर निकाला। कान में सुनाई देता, बाहर नहीं सुनाई देता कि चार लोग सुने, ऐसा लाउड स्पीकर लगा के बात नहीं करता परमेश्वर। हर एक के कान में बात करता है। निर्मला सिस्टर है यहाँ पर, करिश्मा है, हर एक के कान में बात करेगा वो आके। वो है वाणी को सुनना। तो वाणी को जब हम सुनेंगे तो हमारे क्या होगा कि हमारी आत्मिक वृद्धि होगी। और जब आत्मिक वृद्धि होगी तो हम कहाँ पर होंगे? परिपक्वता की ओर जाएंगे। आपको परिपक्व होना है, मैच्योर होना है परमेश्वर के वचन में। अगर आप मैच्योर नहीं है तो कभी भी शैतान आपको गिरा देगा। इसलिए आपको परिपक्वता बहुत जरूरी है। और परिपक्वता उसी समय आती है जब आपके घनिष्ठ संबंध है पिता से, घनिष्ठ संबंध है उसके पुत्र से, घनिष्ठ संबंध है पवित्र आत्मा से। और जब आपके वो घनिष्ठ संबंध रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक दूसरे से, हम सब भाईचारा में भी अपने आप को वहां पर बताते जाएंगे। हमारे विश्वास की मेच्योरिटी यानी परिपक्वता आना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है आज्ञाकारिता बता रहा है यहाँ पर परमेश्वर कि इस दृष्टांत का एक हिस्सा है वचन को पढ़कर सुनने वाले नहीं। अब और क्या बोल रहा है? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, पहला ही लिखा हुआ है 24 में, सुनकर उनको मानता है। मतलब क्या है उसका? कि मेरी बातें जो सुन के उस आज्ञाकारिता में बना रहता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। तो मतलब यहाँ पर किस बात पे जोर दिया गया है? केवल सुनने पर नहीं, मानने पर भी। मानना खाली सुनो और छोड़ दो, ये थोड़ी बोल रहा। अब हम निकालेंगे, मैं पढ़ूंगी नहीं, आप लोग पढ़ लेना बाद में वचन को। केवल वचन सुनना या पढ़ना ठोस बुनियाद नहीं है। प्लीज, मैं रोज वचन पढ़ती, मैं रोज मेरा यूट्यूब खोल के उसके अंदर से वचन सुनती नहीं। उस पे चलना, उसमें दिए हुए आज्ञाओं का पालन करना ही ठोस बुनियाद है। अगर हम वचन को पालन नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं, तो हम सिर्फ सुनने वाले हैं, लेकिन बनने वाले हम नहीं बनते। तब जाकर आपका जीवन एक ठोस बुनियाद पे होगा और आप हर तूफान का, मैं वचन बोल रही आपको, आप लोग बाद में पढ़ लेना, कि वचन को सुनकर उस पर चलने की बुद्धि मांगना है हमको। बुद्धि परमेश्वर हमको बहुत सारी चीजों की देता, संसारिक कामों की देता, आध्यात्मिक कामों की देता, बहुत सारी बातों की बुद्धि मांगने पे देता। लेकिन हमको किस चीज की बुद्धि मांगना है? वचन को सुनकर, वचन को पढ़कर उसकी आज्ञा का पालन करने की बुद्धि हमको मांगना है। हम सब करते, वचन पे नहीं चलते, उसके आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए हमको किस चीज की बुद्धि मांगना है? वह आज्ञाकारिता की बुद्धि मांगना है। आप पढ़ लेना याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 19 से 25 आयत। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता, परमेश्वर ये चाहता है कि तुम, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें, अपने जीवन को एक अच्छी सॉलिड यानी ठोस बुनियाद पे खड़ा करें। और बुद्धि मांगो कि परमेश्वर मैं वचनों के ऊपर चलने वाली बनो, देने को तैयार है। और उसकी इच्छा अनुसार, उसकी आज्ञा अनुसार, उसके बनाए बताए हुए मार्ग पर
चलने के लिए हमको परमेश्वर से बुद्धि मांगनी। हमें बुद्धि चाहिए कि हम सत्य, अच्छा, परमेश्वर को जो पसंद आता है उसको पहचान सके। क्योंकि जो असत्य रहता ना, वो इतना सुंदर रहता कि हम सत्य और असत्य में के भेद को समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए हमको वो भी होना है। तो प्रभु द्वारा दी हुई व्यक्ति बुद्धि के बारे में यहाँ पर बताया। जिसकी बुनियाद अच्छी है वो कौन है? बुद्धिमान है। जिसकी बुनियाद अच्छी नहीं है वो बुद्धिमान नहीं। और अंत में कहूंगी, सावधान रहना। कोई आपसे कहे कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो धोखे में मत आओ। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि क्या सच में वो मेरे पास बुद्धि है कि मैं चट्टान पे घर बांधू, या मैं हीन हूं कि रेत पे घर बांधू। से चौकस रहो, समय समय पर खुद को जांचो, हर रोज पाप का अंगीकार करो, क्षमा और पश्चाताप करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी। परमेश्वर ने यूहन्ना का सुसमाचार 14:15 में क्या लिखा? जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचनों को क्या करता? सुनता है और मेरी आज्ञा का पालन। हम कौन? बुद्धिमान या मूर्ख? अब ये निर्णय आप लोग, समय रहते खुद को तैयार करो। मेरा जो प्रकाशन था वो ये है कि समय रहते खुद को तैयार करो। आज समय हमारे हाथ में है, इसलिए हम बैठ के इतने अच्छे से सुन रहे, पढ़ रहे। कल समय रहता नहीं रहता हमको नहीं मालूम। जब तक समय है तब तक अपने आप को तैयार करो। वचनों के प्रति आज्ञाकारिता को दिखाओ। खुद के जीवन को यीशु मसीह नामक चट्टान के ऊपर तैयार करो, वरना क्या होगा मालूम है? मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय, वो एक आयत पढ़ के मैं खत्म कर दूंगी। मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसकी 11, 12, 13 आयत। इसके बाद वे दूसरी कुमारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। अंडरलाइन कर लो अपने अपने बाइबल में। आपको सदा तैयार रहना है, क्योंकि आप परमेश्वर के आने की घड़ी को, परमेश्वर के समय को, टाइम को नहीं जानते। तो आपको बुद्धिमान कुमारियों के जो उसमें दिया हुआ है, उन्होंने कहा हम भी तैयार है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। तो प्रभु बोला अब नहीं खुलता, एक बार दरवाजा बंद हो गया हो गया। इसीलिए समय रहते अपने आप को तैयार करो और हर हालत में अपने जीवन की बुनियाद को परमेश्वर के वचनों पर, यीशु मसीह हमारा ठोस चट्टान है, उस पे बना। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।